बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज आप लोग साक्षात्कार के प्रकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। साक्षात्कार आपने जाना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किया जाने वाला ऐसा वार्तालाप जिसका कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है। यानी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को हम आमने सामने की बातचीत को, आमने सामने की जाने वाले प्रश्न उत्तर को हम साक्षात्कार का नाम देंगे। अब ये हमारा साक्षात्कार जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके का है और कैसा कहलाएगा, ये आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में बहुत सारे हैं, हम मिलाकर तो कुल मिलाकर 4-5 तरीके से बात करते हैं। संरचित, असंरचित, पुनरावृत्ति, सामूहिक, इस तरीके से। लेकिन यहाँ आपके बहुत सारे हैं तो मैं एक एक लाइन में इसको बताने का प्रयत्न करूँगी। जो हम एक सामान्य बोलते हैं वो 3 रूप में: संरचित को व्यवस्थित, निर्देशित, औपचारिक। असंरचित को अनौपचारिक, अनिर्देशित, अव्यवस्थित, इस रूप में एक साथ उसको समाहित करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 हिस्से बांट दिए गए हैं। उद्देश्य के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, अवधि के आधार पर, संरचना के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, संपर्क के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर और अध्ययन पद्धति के आधार पर। तो यहाँ हम कुछ चीज़ों को एक एक लाइन में समझने का प्रयत्न करें। वैसे पहले ये डिटेल्स में बताया जा चुका है। उद्देश्य के आधार पर आपके सामने यहाँ दिख रहा है 3 है: निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानात्मक। निदान समझ में आ रहा है? निदान किसी समस्या के कारणों को ज्ञात करके और उस समस्या के कारणों को जानने के लिए जो हम अनुसंधान के लिए जो बातचीत करते हैं या पूछते हैं वो, यानी कारणों को जानने के लिए, किसी समस्या के छिपे कारण को जानने के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार निदानात्मक है। जान लेने के बाद केवल कारण जान लिए लेकिन वो दूर नहीं हुई, तो किसी समस्या को दूर करने के लिए जब हम लोगों से सुझाव आदि पूछते हैं, लोगों के विचार या लोगों की राय जानते हैं, तो वो हो जाता है उपचारात्मक। उपचार मीन्स हल करना, उसकी समस्या का निराकरण करना। जैसे कोई बीमार है तो पहले तो हमने पूछा कि उसके कारण क्या, फिर हम उसको निदान करने का प्रयत्न करें, उसका उपचार करने का। पहले कारण जान लिया और कारण जानने के बाद उपचार करना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही संख्या, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति से अलग अलग, एक समय में अनुसंधानकर्ता एक ही सूचनादाता से अपनी वार्तालाप करे तो व्यक्तिगत हो गया। और सामूहिक, एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक समूह से एक से अधिक व्यक्तियों से बातचीत करें, है ना। जैसे आप लोग टीवी पे देखते हो ना, वो पत्रकार हाथ में माइक लिए पूरे ग्रुप में से पूछता है कि आप किसी को चयन करके किसी से पूछ रहा है, तो समूह के लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, सहमति व्यक्त भी कर सकते हैं, विरोध भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी वो चाहे तो उससे पूछ ले या प्रत्येक व्यक्ति से पूछने का प्रयत्न करें। तीसरा बताया आपको अवधि, समझ में आ रहा है? अवधि मीन्स कितने दिन में हो रहा है। कि एक तो है जो छोटी छोटी चीज़ें जाननी है जो बहुत तुरंत हो जाता है, हाथ के हाथ समस्याओं का कारण जाना अल्पकालिक, है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि टीवी रेडियो, वो तुरंत उनसे पूछा कि इसके कारण क्या है। अभी कोई आपके महाविद्यालय में आए और कोई समस्या से कुछ लोगों से पूछ के चला जाए और उसकी बात ख़त्म हो जाए कि अभी जो चल रहा है इससे आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आप क्या समझना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। और दीर्घकालिक हो गए जो लंबे समय तक, कई घंटे, कई महीने, काफ़ी दिनों तक ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिनका निदान एक बार में नहीं होता है। अब हम अपने उस पर आए, संरचित। संरचित साक्षात्कार में पहले ही हमने, जैसे अनुसूची को कल तुमने जाना था कि अनुसूची की तरह एक प्रश्नों का क्रम हमने तैयार कर लिया, व्यवस्थित क्रम में तैयार कर लिया।
और आपके पास कई बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, टिप्पणी में भी आता है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल, है ना। कल आपने जो अनुसूची जानी थी उसी को जैसे प्रश्नावली के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ने पर उसे साक्षात्कार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक टिप्पणी में भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, साक्षात्कार अनुसूची। अनुसंधानकर्ता सोच समझकर अपने विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का क्रम एक व्यवस्थित क्रम में बनाकर एक तैयार करता है। प्रश्नों की सूची को हम साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं और जैसा उस क्रम में दिया गया उसी के अनुसार उसको हम पूछते हैं। इसको हमने क्या कहा, निर्देशित, नियंत्रित, औपचारिक। असंरचित साक्षात्कार के कई सारे नाम हैं। संरचित साक्षात्कार को हम निर्देशित, नियंत्रित, औपचारिक कई नाम से इसको जान सकते हैं। ऐसे इसका दूसरा नाम हो गया असंरचित। इसको हम क्या कह देंगे, एक एक आगे उल्टा बढ़ा दें आ के साथ, अनिर्देशित, अनियंत्रित, अनौपचारिक और असंरचित साक्षात्कार। कि कोई सूची नहीं है उसके पास, वो गया, उनको देखकर सूचना, कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि सूचनादाता क्रोध या आवेग में भर जाता है या वो जवाब देना नहीं चाह रहा, तो हम जो सूचनादाता से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अनुसंधानकर्ता उनके भाव के अनुसार यानी स्थिति के अनुसार उसे मोटिवेट करे, उसे प्रेरित करे अपना समस्या के कारण जानने के लिए और अपने विषय को बदल दे। और उस प्रश्न को, मान लीजिए किसी प्रश्न से उसे आपत्ति है और किसी प्रश्न को वो जवाब नहीं देना चाह रहा, जैसे हमने ड्रग्स की बात पूछी है और एकदम से हमने सीधा पूछ लिया कि आपके घर में कौन ड्रग्स लेता है ना, तो एकदम वो उखड़ सकता है, तो हम इसे घुमा फिरा के बात करें। फिर आपने देखा एक नाम आवृत्ति है। एक तो ये है कि एक ही बार में हमने सूचना एकत्रित कर ली, फिर हमें बार बार आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है रिपीट, पुनरावृत्ति। भाई बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग ऐसी होती हैं कि कई बार हम शोध करते हैं और अंतिम समय पर हमारे शोध के साथ वो समस्या का निदान हो गया। योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं ख़त्म हो गई या किसी में मर्ज हो गई, तो हमें पुनरावृत्ति साक्षात्कार भी करना पड़ता है। निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हमें कई बार 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 ये करना पड़ता है। फिर आपके सामने है ये निर्देशित, और ये सब तो हो ही गया, संपर्क के आधार पर समझ में आ ही रहा है। औपचारिक आ रहा है। केंद्रित साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किसी चीज़ के प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है। केंद्रित साक्षात्कार में किसी विशेष घटना, विशेष परिस्थिति या विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो हम उसे केंद्रित साक्षात्कार कहेंगे। यानी कई बार टीवी पे कोई कार्यक्रम आ रहा है, समाचार पत्र में कोई घटना घट रही है या कहीं समाज में कोई घटना घट गई, तो हम उस घटना का प्रभाव जानने के लिए इस प्रकार का साक्षात्कार करेंगे, तो हम उसे केंद्रित साक्षात्कार कहेंगे। समझ में आ रहा होगा कि साक्षात्कार को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं।